ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ 11.2। 11.1 हमारी खत्म होगी तो आइडेंटिटीज मैंने आपको करवा दी। आइडेंटिटीज की बेटा प्रैक्टिस करेगा। अब आइडेंटिटीज आएंगे आपके जिससे टॉपिकल करेंगे, पास्ट में करेंगे। सही है, उस वक्त आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आएंगे। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे रह गए आज। एक आपके पास ये जो अभी कर रहे हैं आज, सॉल्विंग इक्वेशन, सही है। और दूसरे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है एंगल, और तीसरा मल्टी वेरिएबल एंगल्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे। उनकी उस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देन हमारे पास क्या ग्राफ से क्वेश्चन है। तो फिर ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, सर्कुलर मेजर टॉपिक आएंगे। सर्कुलर मेजर के पास टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक के अंदर हम यही सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बट एंगल की जो यूनिट होगी वो हमारी रेडियन, हमने रेडियन को डिस्कस करना है। तो 12 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है वही, यही 10 और 11 चैप्टर ही है बेसिकली। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर एंगल किसमें होगा, रेडियन में होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द ऑल एंगल बिटवीन 0 से 360 के बीच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब देखिए ए पार्ट के अंदर कह रहा है 5 cos x, 5 क्या है, 5 cos x आपके पास आ गया, प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सी बिटवीन आपको किससे, 0 से x की वैल्यू क्या हो, 0 से 360 के बिटवीन, 360 के बिटवीन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 5 पे 5 cos x है, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 sin x हो जाएगा। सही है क्या। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेना है, तो नंबर्स को एक कॉस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो, -2 यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय -2, और ये क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x आ जाएगा। यानी कि आपने जो आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा आपने सीखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इट इज -5.2, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 10x आपके पास रहेगा। तो आप टू आपके इसके आगे 10x इज इक्वल टू -5.2, और x अब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, -5.2। अब 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, 10 नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 मिनट बेटा मुझे दे दें, कैलकुलेटर भी निकाल लेते हैं। सही है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ओके बेटा, अच्छा, -5.2 का हम वैल्यू निकालेंगे। -5 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू 10 इनवर्स पर हमने वैल्यू निकाल ली। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स पर, हमारी गई -68.2 डिग्री आ गई। अब 10 नेगेटिव में पता है, 10 नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यानी एक आंसर आपको कैलकुलेटर ये दे देगा, और एक आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दो आंसर आपके पास आ जाएगा। उसको देखते हो आप, अल्फा कितना आ गया, अल्फा 68.2 आपके पास अल्फा आ गया। अल्फा कितना आ गया, 68.2 आपके पास क्या है, अल्फा आपके पास आ जाएगा। अब जब अल्फा 68.2 आपके पास आ जाएगा, तो आपको सेकंड क्वार्टर में जाना है और फोर्थ क्वार्टर में जाना है। तो -68.2 तो आपका आंसर नहीं होगा, -68.2 आपका आंसर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको पहले 180 में से -180 -68.2 इसको माइनस करेंगे 180 में से, तो आपके पहला आंसर क्या आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा 118 पॉइंट, सॉरी 111, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 111.8 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपके 8 आ गया। दूसरी वैल्यू, क्योंकि थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, 360 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 68.2, तो 360 में से माइनस करेंगे, 360 माइनस 68.2, तो सेकंड आंसर इज 291, 291.8 आपके। ये दो आंसर आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये जो आपके इक्वेशन गिवन थी इसे सॉल्व किया, तो 0 से 360 के दरमियान आपके दो सॉल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। तो आप इसको ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 111.8 कॉमा 291.8 आपके ऐसा लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 14 क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस करते हैं। 11.2 एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे सॉल्व करनी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रीवियस इक्वेशन की तरह नहीं है। अब ये इक्वेशन तरह एक ऐसे पैटर्न के अंदर है जिसको आपने
टू ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा जो आइडेंटिटीज आपने 11.1 में पढ़ी है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या नजर आ रहा है आपको, आपने कॉस को इधर रहने दिया, साइन को इधर रहने दिया, कॉस को इधर ले जाए, तो आपके मल्टीपल टेक्निक देखें आप, मैंने इस तरह से अलजेब्रा किया, अब मेरा दिल्ली चाह रहा, मेरे चाह रहा है इसको इस तरह से ना करूँ अलजेब्रा, मेरे ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि मैं इस तरह से अलजेब्रा करूँ। कैसे, टू को मैं एज इधर ही रहने देता हूँ, एक्स को कॉस को उधर लेते हैं, -5 कॉस एक्स ये उधर आ जाए। अब कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स हो जाएगा बेटा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 5.2, और ये बेटा क्या हो जाएगा 10, और ये क्या आ जाएगा 5.2 10x। ये कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10x होता है, हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, इट इज tan थीटा के बराबर। अब ये अप्लाई कर दिया, अब आगे बिल्कुल ये क्वेश्चन बट 10 में जो जिस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। इनकी वैल्यू -10 नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और अल्फा निकालिए, अल्फा निकाला तो आप 180 से माइनस करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, 360 में से माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं। तो ये मेरे दो आंसर्स आ गए, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर बी पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। बी पार्ट के अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल सेम टेक्निक्स अप्लाई करनी है हमने इस बी पार्ट के अंदर भी। बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या 0 से 360 के अंदर इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आपके क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छा बेटा आप लोगों को सबको मैं बता दूं, मेरी रेगुलर 4 डेज की क्लास होगी। मैंने सलमान ने कहा था सर थोड़ा सा इनको टाइम भी दे दें, तो फिर मैंने ये कह दी 40 मिनट के सेशन की आपकी 4 डेज क्लास होगी। वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक क्लास होगी आपकी। अगर कोई क्लास बीच में मिस होती है तो देन मैं आपको संडे को एडजस्ट कर दूंगा, सही बेटा। और 40 मिनट का सेशन होगा, क्लास होगी 4 डेज अभी क्लास होगी। मैं टाइम टेबल ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा, यही टाइमिंग है 8:30, 5-10 मिनट्स लेट भी हो सकती है, सही है, मगर 40 मिनट की क्लास होगी आपकी, 4 डेज की क्लास होगी, सही है। क्योंकि एड मैच तो जरा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों से, तो चीजें काफी हैं तो अच्छे तरीके से करवाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। 2 डेज अ वीक में 2 डेज 3 डेज अ वीक में पॉसिबल नहीं है, सही है। ओके बेटा, 3 sin x और ये 3 से मल्टीप्लाई 3 cos x आपके पास हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा cos x, और ये 3 से भी मल्टीप्लाई ये मैंने कर दी। अब ये cos x यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इक्वल को सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल को सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये cos x आ गया और ये प्लस 3 cos x आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या ये जो 3 sin x ये है कुछ का, और इस इधर साइन cos x का फंक्शन कितना 1 है, वहां पर कितना 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 cos x हो जाएगा। अब बेटा क्या कर दिया, cos को इधर लाके साइन के नीचे डिवाइड कर दी, cos को इधर लाके साइन के नीचे क्या कर दिया, उधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 3 साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन को 3 को उधर ले गया। अब बिल्कुल यहाँ पर देखें साइन अपॉन कॉस कौन होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan x, तो tan x कितना आ गया 4/3 यार, और x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस पर वैल्यू निकाली, tan इनवर्स 4/3 पर मैंने वैल्यू निकाली तो मेरे कैलकुलेटर ने मुझे वैल्यू दी 4/3, 4/3 tan इनवर्स, ओके। और ये आपके इसका आ जाएगा 53.1, 53.1 ये आपका आंसर आ गया, ये आपके साथ। अब 10 ऐसी वैल्यू, 10 की वैल्यू पॉजिटिव है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। अब फर्स्ट और थर्ड में होती है तो पहला आंसर तो आपका ये कैलकुलेटर ने जो आपको दे दिया, और सेकंड आंसर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो पहला तो आपको कैलकुलेटर ने दे दिया और उसी बेसिस पर आपने अल्फा को भी डिफाइन कर दिया, अल्फा कितना है, अल्फा भी 53.1 है डिग्री है। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में ऐड कर दोगे, 180 + 53.1, 180 में ऐड करोगे तो आपके 233.1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट आपके आ जाएंगे 53.1 एंड 233.1, ये आपके सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे इस इक्वेशन, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हुई और जिस साइकिल में आपको डिफाइन किया गया उसी साइकिल में आपने आंसर निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है, प्रीवियस चैप्टर 10 की तरह के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपके इंसर्ट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। ओके बेटा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, सही है।
ये खास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन में मुझे करवाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो बनेगा आपका। सही है, ओके। पास पेपर क्वेश्चन यकीन माने इससे भी ज्यादा आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, 4 साइन एक्स और ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स और इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है फाइंड द ऑल एंगल्स बिटवीन 0 से 360 के दरमियान आपने ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि फॉलोइंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और आपके 0 से 360 के इंक्लूसिव यानी 0 और 360 शामिल है, यानी इसका मतलब क्या, इंक्लूसिव का मतलब है यानी कि x की आपने वैल्यू निकालनी है, 0 से 30 के बिटवीन भी निकालनी है और 0 360 भी शामिल है बाउंड्री के अंदर, यानी आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी आपका साइकिल आपका लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया तो आप क्या आ रहा है, 0 से 360 इक्वल टू भी ऑपरेटर साथ में आएगा। सही है, अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और मुझे एंगल्स निकालने हैं। अब यहाँ पर जरा गौर से देखें तो क्या पॉसिबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में। ये cos x हो जाएगा, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे जो cos x है वहां पर क्या हो रहा है, 0 में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वहां पर कौन बचेगा, वहां पर 0 बच गया। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है। अलजेब्रा का रूल है, कॉमन निकाल रहे हो, कॉमन निकालें, क्या बचा 4 sin x और क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, एक cos x है, एक और sin x -1, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैथमेटिक्स कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो आप दोनों को इंडिविजुअल, या 3 हो या 4 हो, जितने भी उनको इंडिविजुअल अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। cos x इज इक्वल टू 0, एक आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4 sin x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेपरेटली सॉल्व होंगी और 0 से 360 के दरमियान एंगल निकालूंगा। अब cos इनवर्स मेरे पास 0 पर वैल्यू निकाली। अच्छा cos इनवर्स 0 पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, मुझे कोई बताएगा cos इनवर्स 0 पर क्या आंसर होगा। जी बेटा, cos इनवर्स 0 पर क्या आंसर होगा, 0 ही होगा ना। 0 ही होगा। सही है, और आपके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0 पर क्या होगा, आपने क्या कहा जी, 0 होगा ना, 0। गुड, बहुत अच्छे किसने यार भाईजान, बहुत से 0 पर 90 होता है, 90 होता है, क्या होता है, 90 होता है। तो ये मेरी बात ये बेटा समझ याद रखना मत। और किस पर होगा, 270 पर होगा। और दूसरा क्या होगा 270, क्योंकि देखो इधर तो अल्फा की डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम cos 270 की वैल्यू निकालो और cos 90 की वैल्यू निकालो तो 0 ही आएगी वैल्यू। सही है, तो दो आंसर आ गए इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, आपके दो आंसर है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, 4 sin x बेटा होगा, ये 1 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये sin x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, अब यहाँ साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो इसका मतलब एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर आपके पास क्या होगा, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ऑर्गेनाइज करके कर रहा हूँ, कोई मुझे जल्दी नहीं है। सही है, ओके। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर्स की, आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाए, फिलहाल यूट्यूब पे मिलेगी, बाद में आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी, उसकी जब तक वो बनेगी। सही है, आपको मिल जाएगी हर क्लास की। नेक्स्ट जो कमिंग क्लास है, प्रीवियस क्लासेस को मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। सही है, प्रीवियस क्लासेस में जो 11 चैप्टर तो पढ़ा, 11.1 पढ़ी हुई है, एंड 10 चैप्टर और 7 चैप्टर में करके कर दूंगा। अच्छा बेटा, इसमें मुझे बता दें, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें, जी बताएं। इसमें कोसाइन इनवर्स आपने साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पर वैल्यू निकाली। साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पर आपके पास वैल्यू कितनी आई, 1 डिवाइडेड 4 पर आई 14.5 14.5 डिग्री आपके पास आ गया। तो अल्फा कितना आया, अल्फा 14.5 डिग्री आ गया। अल्फा कितना आ गया, 14.5। ये एक्सेप्टेबल है, यस ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है। सही, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जाना है 180 माइनस 14.5, 180 में से 180 माइनस अल्फा, अल्फा कितना 14.5 है, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 165.5। तो ये क्या दूसरा आंसर क्या आएगा 165.5। तो इस क्वेश्चन के बेटा, इस क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के आएंगे 90 आएगा, आपके पास क्या आएगा 270, आपके पास 14.5 आ जाएगा बेटा, और आपका 165.5 आ जाएगा। तो ये आपके 5 आंसर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के ये आपके 5 आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपने काम करना था, और इसमें लैंग्वेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स और ओ लेवल मैथ्स और एडमिन लैंग्वेज को आपने बहुत अच्छे तरीके से सेंस करना। अब देखो इंक्लूसिव का लफ्ज ना होता ना, तो आप ये आपके आगे क्वेश्चंस के अंदर जीरो भी आता आंसर, तो जीरो आप यहाँ ना लेते, मगर यहाँ इंक्लूसिव कह दिया तो आपने जीरो को लेना आंसर। इस क्वेश्चन में तो जीरो नहीं आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। बी पार्ट को थोड़ा सा मैं करूंगा, बाकी आगे आपने करना है कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, सही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करेंगे बेटा वन। और आपको 0 से 360 के बिटवीन, और 0 और 360 भी शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूसिव का लफ्ज लिखा हुआ है। अब देखो वन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है जीरो में, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये किस तरह से मैनिपुलेट हो जाएगी ये क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। यानी कि cos x पूरे को आप y कंसीडर कर लें तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में a कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, b आपके कितना हो गया। अब फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक में सबसे पहले तो आप फैक्टराइजेशन सोचें ना, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो देन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सोच लीजिएगा, सही है। देन आप क्या करिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला सोच लीजिएगा। तो फैक्टर 2 1 से 2 फैक्टर डेवलप हो रहे हैं इसके, तो फैक्टराइजेशन सबसे पहला हमने फैक्टराइजेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। फैक्टराइजेशन सीखना, -2 cos x और प्लस, और ये आपके क्या आ जाएगा, cos x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, cos x बचा, और ये -1। यहाँ पर क्या कॉमन आया, +1 कॉमन आया, cos x -1, सही है बेटा, ये आपने कॉमन है। अब आपको इन दोनों फैक्टर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, मजीद कॉमन निकल रहा है, cos x -1 कॉमन निकल रहा है, cos x -1 एक ये चीज आ गई बेटा, और ये 2 cos x आपके इसके आ जाएगा +1 आपका बचे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, मैथमेटिक्स कहती है आप इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर ले लें। क्या करें, cos x -1 इज इक्वल टू 0, यानी cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और दूसरा आपके क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, cos x इज इक्वल टू 2, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। आपने 2 को डिवाइड कर दिया। अब पहले उसको सॉल्व करते हैं जो हमने 1 पर निकाली। अब इधर हमने क्या, cos इनवर्स 1 पर वैल्यू निकालें। cos इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या आएगी बेटा, कोई बताएगा मुझे cos इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या आएगी, कोई भी बता दे जी। cos इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी, क्या आएगी, 0। और किस पर आएगी, और क्योंकि इधर तो अल्फा की डिस्कशन नहीं करते, और 360 पर आएगी, 360 यानी इन दो एंगल्स पर क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। तो एक तो इस क्वेश्चन ने आपको दो आंसर दिए, 0 3, और क्या 0 360 आपकी गिवन साइकिल के अंदर, जो आपको साइकिल गिवन है उसके अंदर शामिल है, यस शामिल है, आपने शामिल है तो आपने कर दिया। अब ये कॉस कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स हुआ तो आपके -1/2 आ गया। अब -1/2 बेटा आया, तो कॉस इनवर्स आपने किया, कॉस इनवर्स -0.5 पर आपने वैल्यू निकाली, -0.5 पर वैल्यू निकाली, इट इज 120, इट इज आपके क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और अल्फा कितना हो जाएगा, 120 के देखते हो अल्फा 60। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। अब कॉस की वैल्यू बेटा नेगेटिव कहाँ होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और सेकंड में होती है, थर्ड और सेकंड में होती है। ये वाला आंसर तो आपको कैलकुलेटर भाई ने दे दिया, और यहाँ से थर्ड में आपने जाना है, वो आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा, यानी कि 180 के अंदर अल्फा ऐड करना है। अल्फा कितना है, 60 ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट बेटा आपके पास आएंगे, 0 आएगा, 120 आएगा बेटा, और 240 आएगा आपके पास, और 360 आ जाएगा। चार आंसर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट। किसी को किसी पार्ट के अंदर, पहले दो पार्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ इन दोनों पार्ट्स के अंदर जी, अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, पार्ट्स के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है, सही है, ओके नो सर। ओके गुड, बहुत अच्छे। बहुत सॉरी ये एक मिनट, कंट्रोल सेट, ये कैसे कॉपी हो गया, इसको फिर ऊपर से मैं कॉपी करूँ, एक मिनट, कंट्रोल सी, देन अब हमारे पास क्या है, देखो ये जो पार्ट्स है ना, ये आपकी क्योंकि आइडेंटिटीज अभी आप करके आए हो, और अगर आपने नहीं की, क्लास मिस की है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको मैंने भेजा हुआ है चैनल, उसको एक एक क्वेश्चन बेटा खुद से प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे ही मेरा ये टॉपिक क्लोज होगा, आपने भी एक बार किए हुए ये क्वेश्चन, तो फिर पेपर करने में जरा मजा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पेपर आप लोगों से हो, आप लोग खुद करें, सही है। ओके बेटा, सी पार्ट के अंदर आपके इसके 2
10x इज इक्वल टू 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सही है, साइकिल वही है आपके 0 से 360 के बिटवीन, और 0 और 360 भी इंक्लूसिव है, शामिल है इसके। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो आपने पूरी इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपके इसके 2 10x तो एज इट इज रहा। अब आपको पता है सेक को 10 में कन्वर्ट, सेक स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होता है। सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर का फार्मूला है आपके पास, सॉरी, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला पता है कि नहीं पता? मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, और ये अप्लाई कर दूंगा मैं इधर। 2 tan x आपके साथ आ जाएगा, और ये 4 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सही है, x की आपके साथ, और ये 2 tan x 4 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सिंपल एक फॉर्मूला का, यानी कि हमने सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखा? 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, और जब हमने 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया तो देन उसको हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट कर देंगे। तो आप क्या करिएगा? 2 tan x इज इक्वल टू, अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सबको एक साथ कर लेंगे, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया, और ये प्लस 2 tan x हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा 0। अब बेटा फैक्टर बन गए। आप कोशिश करें फैक्टर बन जाए, और याद रखिएगा आप लोगों का जो लेवल है ना, वो लेवल एडनेस, इसमें फैक्टर बन जाते हैं। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें फैक्टर बन सकते हैं। तो 3 और 1 फैक्टर बन रहे हैं। 3 में से 1 माइनस होकर 2 आ जाएगा, और 3 1 3 प्लस 3 tan x और माइनस tan x कोऑर्डिनेशन है ना, आपने सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से करेंगे, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेशन है। तो पहली दो टर्म में से tan x कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पर क्या बचा? tan x बचा, और आपके दूसरी क्या टर्म बचेगी? tan x बची, और दूसरी आपके क्या बची? आपके tan x प्लस 3 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा? tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके क्या आ जाएगा? tan x प्लस 3, और ये आपके से आ जाएगा tan x माइनस 1 आपके साथ। अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है? आपने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर देखना है। इफ आपके क्या आ जाएगा? tan x plus 3 is equal to 0, तो tan x is equal to -3, और if tan x minus 1 is equal to 0, और tan x is equal to 1। देखिए बेटा अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, और 0 से 360 के तीन आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सही है, तो मैं इतना फील करता हूँ कि आप ये कर लेंगे। ये आगे मजीद आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारी क्वेश्चन आप इस तरह के करके आ चुके हैं। सही है बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट बेटा, इसी क्वेश्चन इसके आगे आप क्या जब आपने खुद करने हैं, ये तो वो 4 आंसर आ जाएंगे। सही है, आपने खुद करना है ये दोनों, ये क्वेश्चन इधर तक मैंने आपको करवा दिया, बाकी आगे आपने खुद करना है बेटा। नहीं हुआ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, इसको रिवाइज करवा दूंगा। सही है, साइन एक्स आपके साथ आया, और ये बेटा कॉस एक्स डी पार्ट कॉस एक्स, और ये आपके क्या आ जाएगा बेटा? टेन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेन एक्स आ जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या 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 हो सकता है? और ये हो सकता है टेन को आप तोड़ सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में। सही है, और टेन एक्स किसके बराबर है बेटा? टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप रेफरेंस लें फार्मूला का, जो रेफरेंस आप कॉस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और कॉस उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा बेटा। अब बेटा क्या हो रहा है? तो यहाँ पर 2 साइन एक्स आपके पास आया, और ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर, और वो वाला साइन एक्स 0 में प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है? आगे क्या पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन में? आगे ये पॉसिबिलिटीज है कि इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स आपने कॉमन निकाला, और क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास बचा, और -1 बच गया इज इक्वल टू 0। और इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ जाएगी, और इफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही बेटा, अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है हमने। अब हमारे पास क्या हुआ? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 पर मैंने वैल्यू निकाली,
अब साइन इनवर्स मैंने 0 पर वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 0। और किस एंगल पर 0 आ रही है वैल्यू, और किस एंगल पर। और अगर आप 180 पर चेक करेंगे, 180 पर वैल्यू साइन की क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर 360 पर भी चेक करेंगे तो 0 ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 3 आंसर तो ये आ गए, 3 आंसर तो इधर से इनहेरिट हो गए। अब इसमें देखें तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब इधर से स्क्वायर खत्म करना है, रूट यहाँ पर भी लगाया, रूट यहाँ पर भी, तो ये cos x कितना आ जाएगा, इट इज cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब ये भी फर्दर दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है, ये भी फर्दर कितने फंक्शन में डिवाइड हो रहा है, दो फंक्शन में। आप इधर करें इफ cos x इज इक्वल टू 1/√2, इसको अलग कर दें, और इफ cos x माइनस 1/√2, यानी कि दो आंसर इधर से आएंगे, दो इधर से आएंगे, 4 ये हो गए, 3 वो हो गए, 7 आंसर। इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे, 7 आपके पास आंसर हो गए। मैं करवा देता हूँ ये पूरा क्वेश्चन। तो cos इनवर्स इज इक्वल टू 1/√2, ये 45 होता है। क्या होती है वैल्यू, 45 होती है, सही है। अब cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, इस पार्ट में cos पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। ये तो कैलकुलेटर भाई ने आपको दे दिया, और उधर से अल्फा को भी डिफाइन हो गया, इसका अल्फा कितना हो गया, 45 हो गया। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब फोर्थ में जाना है तो आपने 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा, 315 आ जाएगा, 315 आपके पास आ जाएगा, सही बेटा। अब x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, आपने कॉस इनवर्स निकाला -1/√2, तो -1 डिवाइडेड बाय √2 पर कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, तो इट इज 135। ये आप कैसे आ जाएगी, 135 आ जाएगी। अब 135 कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में होता है, सही है। सेकंड वाला तो कैलकुलेटर ये दे रहा है आपको, इसको बेस करते अल्फा कितना हो गया, 45 हो गया। अब आपने थर्ड में जाना है तो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, तो आपका आंसर क्या होगा, 225 हो जाएगा। तो ये चार आंसर इधर से आ गए। तो आखिर में कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड आपने ये किया, सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के क्या है, सॉल्यूशन सेट आपके पास इस क्वेश्चन के आ गया बेटा, 0 आ गया आपके पास, 180 आ गया, 360 आ गया बेटा, और आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 315 हो गया बेटा, और जगह नहीं है तो इधर पीछे कर देता हूँ, 135 हो गया। तो ये जरूरी नहीं कि नम एंगल्स को ऑर्गेनाइज करके लिखें, सेट्स में किसी भी पैटर्न में लिख सकते हैं। ये बेटा 7 आंसर होते हैं इस क्वेश्चन के। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। लेकिन आपको किस तरह से लेके, और ऐसे क्वेश्चन ये जो 11.2 आप कर रहे हैं ना, आपको पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नजर आएंगे आपको, और उस साल तो ज्यादा ही नजर आएंगे जिस साल आइडेंटिटी का क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, सही है, आइडेंटिटी क्वेश्चन हुआ नहीं होगा। अब देखो, अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा हूं ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत important। अभी तक जो प्रीवियस हम काम करते हुए आए हैं ना, अभी तक जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, उनमें जो एंगल था ना, एंगल किसी भी कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, tan हो, किसी भी किस्म का फंक्शन हो, उसमें एंगल एक सिंगल वेरिएबल था, एक्स था या पी था या थीटा था या वाई था, कोई भी एक वेरिएबल था। अब आगे क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं, ये कह रहे हैं 0 से 360 के बिटवीन आंसर निकालो। बट आप ट्रिग्मेटिक फंक्शंस अगर आप देखें, मुख्तलिफ पार्ट हैं, ये ए से लेके एफ तक 6 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के अंदर आपके पास क्या है, आपके जो ट्रिग्मेटिक फंक्शंस हैं उनका एंगल एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, एक क्या एक्सप्रेशन है। देखिए, एक सिंगल वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन डिनोट होती है, मगर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिंगल वेरिएबल कहने की देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से करना है, तो वो चीज आपने सीखनी है, वो आपको पॉइंट आपने जहन में रखना है और उस टेक्निक से लेके चलना है। और एक एडवांस टेक्निक भी होती है, वो एडवांस टेक्निक हम इधर एडमेस में भी यूज नहीं करते, और P1 ए लेवल P1 में भी यूज नहीं करते, P3 के अंदर यूज करते हैं। एक बहुत जबरदस्त एडवांस टेक्निक है, वो ए लेवल P3 के अंदर हम यूज करते हैं, और क्योंकि ए लेवल P3 के अंदर बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं इसमें, सही है, वो भी आपको इस ए लेवल P3 में ही पता चलेंगी चीजें। अच्छा, कॉस 2x इज इक्वल टू 0.5, ये आप कैसे। अब आपको बेटा साइकिल क्या है, साइकिल आपको कह रहे हैं 0 से इंक्लूसिव, 0 और 360 से शामिल नहीं है, बिटवीन का लफ्ज कह रहा है, बिटवीन, प्लीज सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब आपने क्या करना है, जो आपका साइकिल है उसको लेके चल रहा है, उसको आपने लिखना है इधर, साइकिल को आपने लिखना है 0 से 360, ये साइकिल है। अब इस साइकिल के अंदर आपने ये जो इसका एंगल है वो क्रिएट करना है, एंगल कितना, 2x। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 2 मल्टीप्लाई, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया, और इट इज 720 हो जाएगा बेटा। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह।
अब थीटा इज इक्वल टू 2x ले लिया, थीटा को किसके बराबर ले लिया आपने, 2x के बराबर ले लिया। अब आपने कन्वर्ट करना है, फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे वेरिएबल में, ट्रांसफॉर्म। अब आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको आपने लेट किया cos थीटा इज इक्वल टू पॉइंट, अब 0.5 हो गया। और आपका नया साइकिल क्या हो जाएगा, नया साइकिल होगा 0 से 720 के बिटवीन आपने आंसर निकालना है। सही है, 0 से 720 के बीच। अब आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जाहिर बात क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म किया तो उसकी रेंज भी ट्रांसफॉर्म होगी, रेंज तो सबसे पहले तो रेंज को ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म करेंगे। और देन जब ट्रांसफॉर्म जब हो जाएगा क्वेश्चन, एक सिंगल वेरिएबल में जब ट्रांसफॉर्म आपने कर लिया सिंगल वेरिएबल में, तो फिर आपने इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करने का टेक्निक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, पीछे हम यही सारा काम करते आ रहे हैं। आप भी बोर हो गए होंगे, एक ही केस एक ही तरह के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट सारी बात है, हर चीज में कुछ ना कुछ लर्निंग है। सही है, 0.5 पर वैल्यू आपने निकाली, इट इज 60, थीटा आपके इसके आ गया 60 आ गया, तो अल्फा कितना होता है, अल्फा 60 है। अब देखिए बात ये है कि कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस पॉजिटिव आपके होगा फर्स्ट में और फोर्थ में होगा। अब 0 से कितने तक जाना है आपने, 0 से 720 तक जाना है, 0 7, तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब फिर एक चक्कर कंप्लीट करके फिर दोबारा आना है उस आर्म पर, तो एक चक्कर, तीसरा आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर ये हो जाएगा, तीसरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तीसरा आंसर आपका ये हो गया। अब चौथा भी आपको निकालना है, चौथा आंसर आपके पास क्या होगा, इसका कलर चेंज करो, चौथा आंसर के लिए मैं क्या रखा, चौथा आपके पास क्या होगा, आप इधर चलेंगे, घूमेंगे, घूम के आ पूरा घूम के फिर ये आ जाएंगे, ये इधर, ये चौथा, यानी कि चार आंसर्स आप कह सकेंगे। ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो इसको समझाने की हद तक आपने रखना है। तो एक एंगल तो 60 आ गया। अब आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 अल्फा माइनस करें, इट इज 300। तीसरा आंसर क्या आ गया, 300 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 300 आ गया, दूसरा आंसर, सॉरी। सही है। और तीसरा आप घूम के जब आएंगे 360 कंप्लीट करेंगे, 360 के अंदर 60 ऐड कर देंगे, 360 के अंदर 60 ऐड कर देंगे, 360 प्लस 60 आप ऐड कर देंगे तो इट इज 420। तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, तीसरा ये आ गया। अब चौथा आपके ऐसे क्या होगा, क्योंकि दो चक्कर 720 के होते हैं, 720 में से 60 माइनस करते हैं, 720 माइनस 60 करते हैं। सही है, ज्यादा बेहतर अप्रोच ये। आप ज्यादा बेहतर 760 में से 660 हो जाएगा बेटा, 660 हो जाएगा। क्या ये आपके आंसर है, क्या ये आप चारों आंसर है? नो, ये चारों आंसर हमारे नहीं है। क्यों नहीं है हमारे आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एक्स में, हमारे तो एक्स में आंसर हमें चाहिए थे, हमें तो थीटा में तो नहीं चाहिए थे। अब आपने व्हाट्सएप को कॉल करना है, व्हाट्सएप क्या हो, व्हाट्सएप आपने कहा, अब आपने कहना बट, आपने कहना बट थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 2x के बराबर है, और x किसके बराबर है, थीटा अपॉन 2 के बराबर है। तो आपके जितने भी थीटा के निकली वैल्यूज, थीटा की वैल्यूज आपकी क्या निकली, 60 निकली, थीटा की वैल्यू आपकी 300 निकली, थीटा की वैल्यू आपकी 420 निकली, और थीटा की वैल्यू आपकी 660 निकली। अब इन सारी वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 करने से x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 150 आ जाएगी, और 210 आ जाएगी, और 330 आ जाएगी। तो बेटा ये जो है ना, ये वैल्यूज, ये आपके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन समझ में आया है? देखें हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल किया, इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से लेके चले और हैंडल किया हमने इस क्वेश्चन को। क्लियर बेटा, मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिकैप आप लोगों को कर देता हूँ। सर देखो, एक बार रिकैप कर। हाँ मैं दोबारा, क्योंकि मुझे पता है ये मैं सारे पार्ट करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज तो ये बस यही पार्ट हो पाएगा, सही है, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। ओके बेटा, आपको ये वाला आज का लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं आफ्टर 15 मिनट आप लोगों को लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, सही है। और इंशाल्लाह आधे एक आफ्टर वन क्लास में आप लोगों को लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, कहते हैं फाइंड ऑल एंगल्स 0 से 360 के दरमियान, ऑल एंगल्स आपने निकालने which satisfy the following equation। अब इक्वेशन में आपने खास बात देखी, आपको साइकिल गिवन है, साइकिल 0 से 360, मगर यहाँ पर एंगल जो है ना वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब 2x है, या 2x प्लस 2, या x माइनस 60, 2x माइनस 40, 2x प्लस 60, 2x प्लस 10, इस तरह के क्वेश्चन है। अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, cos cos x है, तो हमारा साइकिल क्या है, किस साइकिल के अंदर हमने निकालना है, वो साइकिल हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा, हमने लिखा 0 से 360, हमने लिख दिया, हमने लिख दिया इसको। सही है। अब इसके अंदर ये जो जगह है, ये जो जगह, ये जो x है ना, इधर मुझे 2x बनाना है, इधर 2x बनाना है, तो मैंने इस पूरी
ये रेंज के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 से यानी तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, आप क्या हो जाएगा, और 362 से मल्टीप्लाई 720 हो जाएगा। सही है। और अब आपने कन्वर्ट कर दें, अब आपने 2x को लेट कर लेना है तीसरा वेरिएबल थीटा। आप थीटा आपका दिल नहीं चाहता, आप p ले लें, y ले लें, आपकी मर्जी, कोई तीसरे वेरिएबल का नाम रख लें। मैंने थीटा ले लिया। तो अब आपका साइकिल जो होगा 0 से 360 के दरमियान आपको आंसर नहीं निकालने होंगे, अब आपको 0 से 720 के बिटवीन आपको आंसर निकालने होंगे, और उस 2x की जगह पे आपने थीटा प्लेस कर दिया। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन जाए। अब आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज आपके 10 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब 10 चैप्टर का 0 से 720 के बिटवीन आपने सारे आंसर चाहिए आपको। कॉस यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस थीटा आपको निकालना, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स पर वैल्यू आपने निकाली तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट और फोर्थ में। अब कैलकुलेटर ने आपको 60 दे दिया, कैलकुलेटर ने आपको क्या दिया, 60 दे दिया। 60 को देखते हुए अल्फा भी 60 होगा। अब 0 से 720 की तरह मैं देखता हूँ कितने आंसर्स निकलेंगे। तो पहला आंसर तो 60 कैलकुलेटर ने जो हमें दिया वही आंसर एक्सेप्टेबल है। दूसरा क्या क्या 360 में 60 माइनस चौथे क्वाड्रेंट में जाना है, 360 300 आ गया, और फिर घूम के एक चक्कर घूम के फिर पहले क्वाड्रेंट में आना है। तो 360 प्लस 60 कर दिया, 420 आ गया। तीसरा आंसर क्या आ गया, 420 मेरे पास आ गया, क्योंकि घूम के दोबारा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए ना। आप एक चक्कर क्या होता है, 360 का होता है, 360 के अंदर फिर अल्फा ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया, तो आप क्या गया, 420 आ गया। क्लियर, ये आपका तीसरा आंसर आ गया। अब फिर आपने क्या किया कि आप फिर चौथे क्वाड्रेंट में जाने घूम के, अब घूम के जाने तो पूरा चक्कर, पूरे 2 चक्कर क्या होते हैं, 720 के होते हैं। 720 में से अल्फा माइनस किया तो 660 अल्फा माइनस किया तो क्या है, 660। ये 4 आंसर आ गए। क्या ये हमारे आंसर है? नहीं, ये हमारे आंसर नहीं, हमारे तो क्वेश्चन एक्स में है, तो हमें आंसर भी एक्स में चाहिए। तो हम बट्स आपको कॉल करेंगे। बट क्या है, जो हमने assumption की हुई थीटा इज इक्वल टू 2x, हमने कहा बट थीटा किसके बराबर है, 2x के बराबर है। थीटा किसके बराबर है, 2x के बराबर, तो x किसके बराबर आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा, थीटा अपॉन। तो जितनी भी x थीटा की वैल्यूज, तो उनको हर वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमारे पास। तो हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट ये आ गया हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन आज मैंने करवाया है इसका। इंशाल्लाह कल रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसके मैं करवाऊंगा। आपकी क्लासेस वेडनेसडे से सैटरडे तक 8:30 से 9:30 के बिटवीन 40 मिनट की क्लास होगी आपकी। ये मैंने डिसाइड किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों के मिड टर्म हो जाए और मैं भी थोड़ा फ्री हो जाए, तो 2-2 क्लासेस डिवाइड होंगी। मिड 2 टर्म हो गए क्लासेस सर। मिड टर्म आप लोग अगर फ्री हो गए तो 2 क्लासेस हमारी ये होंगी। अभी अभी नेक्स्ट वीक तक, जब तक मैं इधर कराची में हूँ, मैं फिर इस्लामाबाद वापस जाके तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ना 2 क्लासेस हम चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड करेंगे, और 2 क्लासेस हम ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 14 तक हमने जो अदर टॉपिक्स हैं उनको करना है। सही है। तो हमने अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है। सही है। जिस तरह से मैं डिजाइन कर रहा हूँ इस तरह से लेके चलना है। ऐसा ना हो कि आपको बाद हम मेरा असल टारगेट ये है कि आपको मॉक जो आपके स्कूल में फरवरी मार्च में होंगे, मॉक होंगे ना, उस तक आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए इंशाल्लाह। सही है। ओके बेटा, ओके ओके सर। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह।